अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा डिमेंशिया और अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में। डिमेंशिया और अल्जाइमर तकरीबन एक ही जैसी बीमारियाँ हैं। दोनों में मेन सिम्पटम्स ये होता है कि मरीज़ अपनी याददाश्त आहिस्ता आहिस्ता खो बैठता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अपनी मादरी ज़ुबान तक मरीज़ भूल जाते हैं। एलोपैथी में इसकी वजह बीटा एमिलोज प्रोटीन को करार दिया जाता है जो ब्रेन सेल्स को डैमेज कर देता है, और जबकि होम्योपैथी की थ्योरी इसके बिल्कुल बरक्स है। डिमेंशिया या अल्जाइमर, इसको टाइप 3 डायबिटीज़ भी कहते हैं। जी, सही सुना आपने। मेरा नाम है डॉक्टर कैसर अहमद। अल्जाइमर या डिमेंशिया में असल में मरीज़ की याददाश्त ख़त्म नहीं होती, बल्कि मरीज़ की अपनी याददाश्त तक रसाई मुमकिन नहीं होती, और खुशकिस्मती से होम्योपैथिक तरीके इलाज से हम इस रसाई को रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ ये आपको मैं बताता चलूँ कि ये कि इंसुलिन असल में शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करती। सिर्फ शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं करती, इसका काम ये सिर्फ ये नहीं होता, बल्कि इंसुलिन का काम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ को इस्तेमाल करने से जिस्म को रोकना है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शुगर के मरीज़ जो इंसुलिन लगाते हैं अक्सर मोटे होते हैं। एलोपैथी में अल्जाइमर का या डिमेंशिया का कोई भी इलाज नहीं है। बस सिर्फ कोलाइनस्टेराज इनहिबिटर्स या पार्शियल ग्लूटामीन प्रोटीन्स वगैरह एडवाइस कर दी जाती हैं लाइफ लॉन्ग। और ज़ाहिर है ऐसे मरीज़ों की ज़िंदगी कुछ ज़्यादा नहीं होती और ना ही सहूलत वाली होती है। लेकिन होम्योपैथी जो कि तकरीबन 7000 साल पुराना तरीका इलाज है, होम्योपैथी में बहुत अच्छी अद्वियात मौजूद हैं जो अल्जाइमर का और डिमेंशिया का बहुत बेहतरीन इलाज कर सकते हैं। और ये इन अद्वियात में सरफेरिस्त अनाकोर्डियम, जिंको बाइलोबा, जलसेमियम वगैरह वगैरह बहुत सी अद्वियात हैं जो आपको मेरे वेबसाइट से मिल सकती हैं। वेबसाइट को खोलें, वहाँ से अपने मरीज़ की सिम्टम्स और इंडिविजुअल हर मरीज़ के मुताबिक, उसके सिम्टम्स के मुताबिक अपने कम्बिनेशन बनाएं, मरीज़ को दें। और यकीन जानिए कि नए मरीज़ तो 20 से 40 दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपके पुराने मरीज़ भी इंशाल्लाह 2-3 महीनों में ठीक हो जाएंगे। एक बात का हमेशा ख्याल रखें, अपने मरीज़ को, किसी भी मरीज़ को, लेकिन ख़ुसूसन अल्जाइमर और डिमेंशिया के मरीज़ों को ग्लूटामीन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। ग्लूटामीन बीफ में बहुत ज़्यादा होता है, और वो बीफ जिसमें चिकनाई ज़्यादा हो, लेकिन बीफ भैंस का ना हो, गाय वगैरह का ठीक है। और मज़ीद अगर मुझसे आपने कुछ अपने मरीज़ के मुतालिक या मरीज़ ने मुझसे डायरेक्टली कोई भी मशवरा लेना है तो वेबसाइट से कॉन्टैक्ट नंबर लें, व्हाट्सएप नंबर लें, वॉइस मैसेज किया करें। फुर्सत मिलते ही मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दिया करूँगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।